नहीं हमारा बल। क्या बल है? कितने बड़े धनी हो तुम, सोचो कितने बड़े धनी हो तुम। चंद रुपए, चंद टुकड़े सोने के उसकी सृष्टि में आप फैला कर देखो कितना कितना। इसे भूमि को रत्न गर्भा कहा गया है। जैसे गेरू की खान निकलती, कोयले की खान, ऐसे सोने की खान निकलती इस भूमि में। एक पर्वत है 4 लाख योजन का सोने का, 100-200 ग्राम सोना रख लिया, अहंकार हो गया, किलो 2 किलो रख लिया, 10-20 किलो रख लिया। 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोश, 1 कोश 3 किलोमीटर, कितना? अरे उस अनंत महामहिम प्रभु के चरणारविंद का आश्रय छोड़कर धन का आश्रय, अच्छा शरीर का, आप एक रोआ गिर रहा हो, आप उसे नहीं पुनः रोक सकते कि नहीं गिरेगा, नहीं नहीं। जब एक रोमकूप को रोम से विलग होते हुए आप उसमें रोमकूप में नहीं लगा सकते तो आप कितने बलवान हो, बुद्धिमान। आप अपने को आज तक जाने नहीं कितने बुद्धिमान हो। 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, ज्यादा लंबाई चौड़ाई नहीं, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो और आज तक अपने को नहीं जान पाए। और आप बहुत विद्वान और बहुत अपने को ज्ञानी और बहुत विज्ञान घन समझ रहे हो, तो सोचो आप क्या हो। ना आप दूसरे को जानते हो ना अपने को जानते हो, आप केवल बाहरी प्रकृति को अपना स्वरूप मान करके और दुख सुख की थपेड़े खाते हुए घूम रहे हो। किस बात का ज्ञान होगा? क्या कोई हमें सहयोग करेगा? जब खुद मृत्यु से सब भयभीत हैं तो इनका आश्रय लेने से क्या होगा? कौन है ऐसा इस त्रिभुवन में जो मुझे बचा सके, जो मुझे इस भ्रम से मुक्त कर सके? विचार पूर्वक देखो। इसलिए सबका आश्रय छोड़ो। हजारों बार काखा गाघा पढ़कर पीएचडी पढ़ी, फिर मरे, फिर काखा गाघा से शुरू। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जैसी हरि भजन है। एक बार अगर राम कृष्ण हरि बोला तो अगले जन्म में दूसरे से शुरू होगा, पहले से नहीं होगा। आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ जाए, हम तो कहते हैं आगे के लिए रखो ही क्यों, पूरा फाइनल करो इस बार। ये जन्म फाइनल के लिए, और ये स्वीकृति से होगा, क्रियाओं से नहीं। सत्संग के द्वारा प्रकट हुए विवेक से विचार करके इस असत आचरण में लगे हुए शरीर को सत मार्ग में चलाओ। सत मार्ग से पवित्र हुई बुद्धि से शरीर का राग नष्ट करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। चाहे वो सहचरी स्वरूप हो, चाहे गोपी स्वरूप, चाहे जो स्वरूप हो, चाहे आत्मस्वरूप, तभी बात बनेगी। ये आभास रूप अहंकार भ्रम ये आपके भीतर ऐसा बैठ गया है कि तू आत्मस्वरूप होते हुए, आनंद स्वरूप होते हुए, सुख राशि होते हुए भी सुख के लिए भटक रहा है। श्री भगवान कह रहे सर्वाणीत्युपधारय, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, जितने भी लोक लोकांतर है, सबके सब इन दो से हैं, अपरा प्रकृति और ये भगवान का अंश। तुम इस अपरा प्रकृति से अपना संबंध हटाओ। बड़ा कठिन है संबंध, लेकिन समर्पण करने में कोई कठिनता नहीं। इसलिए स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, स्वरूप बोध में सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति है, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा। हमारे पास जो भी प्रकृतिजन्य है उसे हम प्रभु का मान ले, बदबात है। देखो जैसे जब हम वैराग्य की बात सुनते हैं तो हमारे सामने एक वैराग्य का रूप आता है, फटे पुराने कपड़े या दिगंबर या किसी झोपड़ी में रहने वाला एक लौकी का कमंडल या ऐसा ऐसा। ये बाह्य बात है, ये वैराग्य की बाह्य भूमिका है, इसका कोई आंतरिक फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान देना, जहां से हमारी स्वीकृति वहां इसमें कोई फर्क पड़ने वाला। मैं त्यागी जीवन हो गया, रुपया नहीं छुआ। मैं किसको लेके बोल रहे हो? देह को लेके बोल रहे हो? अरे भैया नंगे ही पैदा हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं, तुम नंगे रह रहे हो। कितने चराचर सृष्टि में ऐसे जीव है जो केवल जल पी के रहते हैं, कितने ऐसे केवल फल खा के, कितने ऐसे मिट्टी खा के रहते हैं। क्या वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर पाए? क्या? वैराग्य का मतलब है राग न रहना। कहां? इस देह में। हम क्या करते? घर छोड़ दिए, कपड़े बदल दिए, लेकिन वो उद्देश्य नहीं बदला। इसी शरीर के लाड़ प्यार दुलार में, इन्हीं इंद्रियों के मांगे हुए विषय भोगों में बस नाना प्रकार की बहानेबाजी हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हमें ये करने के लिए धन चाहिए, हमें ये करने के लिए व्यवस्था चाहिए। इसी से तो आप मुक्त होने के लिए निकले।
अपने को कुछ नहीं करना, अपनी कोई मांग नहीं है, अपने तो केवल प्रभु और उन्हीं के चिंतन में तन्मय। अब वो जो करावे जैसी स्थिति में रखे, आपकी इच्छा नहीं होनी, आपका संकल्प नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बाहरी प्रदर्शन को हम वैराग्य मान लेते हैं। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए, बात बनेगी नहीं। तो क्या बाहरी वैराग्य सपोर्ट में नहीं है? क्या है, पर उसका फल उत्पन्न होना चाहिए, आंतरिक वैराग्य। किसी भी भोग की तुम्हें आवश्यकता नहीं है प्यारे, समझ लो। ये आप भ्रमित होकर मन और इंद्रियों में तदात्म करके इंद्रिय जन्य भ्रमात्मक भोगों को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आपकी दुर्गति हो रही है। आप खुद सुख राशि हैं, आनंद समुद्र हैं, पानी में मीन प्यासी में सुन सुनी आवे हांसी। आप आनंद सिंधु के बीच में वास कर रहे हो, आप दुखी हो रहे हैं, कारण ये देह है। अब ये ऐसा फसाव है कि आपकी स्वीकृति का फसाव है, इसलिए कोई आशीर्वाद, कोई जादू, कोई चमत्कार इसमें जितने चमत्कार सब प्रकृति के अंतर्गत हैं, इसलिए हमारी श्रद्धा परमात्मा के चरणों में होनी चाहिए, प्रकृति के चमत्कार में नहीं। कितना बड़ा चमत्कार उसका है, क्या चमत्कार देखो ना। आप एक मिट्टी का डेला डालो, 1 मिनट में जल में घुल के खत्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है, जल के ऊपर। ये कितना चमत्कार है। तुम भजन करके क्या चमत्कार दिखा सकते हो? प्रकृति के कुछ हिस्से में, एक कोने में जरा सा कोई परिवर्तन करके दिखाओ, प्रकृति का परिवर्तन करके दिखाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भ्रम जो हमें कुछ तपस्या और भजन साधन से दिव्यता की तरफ बढ़ने का अवसर मिलता है, हम लोग यही खर्चा कर देते हैं। हमारी बात सिद्ध हो जाए, 4 लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाए, वाह वाह वाह। कहां हो कहां? आपका लक्ष्य क्या था? पूरा का पूरा स्वप्न त्याग करने का था, जगने का था। ये स्वप्न है जगत में। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपने में एक मन के सिवा दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं होता, पर वही मन रच देता है पूरा संसार। कभी रजोगुणी स्वप्न, कभी तमोगुणी, कभी सतोगुणी। एक मन होता, कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही एक आप है, केवल आप। अब आपको जिसमें लेना चाहो ले लो, भक्ति में, ज्ञान में, बैरा। एक केवल आप हैं, उसी आप ने अपने आप को फैलाकर सारा जगत रूप कर दिया। मुक्त होना चाहते हो तो समेट लो, समेटे सुवासिक फैले सो जमाना। कोई चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार है आप अपने को जान गए कि नहीं जान गए। जान गए तो चमत्कार हो गया, नहीं जान गए तो देह भाव से विचरण करने वाला कोई चमत्कार नहीं होता।